चलिए आज का वीडियो जो है हम महाजनपद काल से लाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो पे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सर्वप्रथम बार आप देख रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखिएगा महाजनपद के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का अधिक विस्तार हुआ, साथ ही साथ आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक, यानी कि धार्मिक क्रांति का अधिक विस्तार होने के कारण साथ ही साथ जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ और लोहा का यानी कि मिलना, यानी कि प्राप्ति के बाद, इस समय तक लोहा प्राप्त हो चुका था और लोहा के प्राप्ति के बाद जो है लोग कृषि कार्य में व्यवस्थित हो रहे थे, यानी कृषि कार्य कर रहे थे और धीरे धीरे जो है अस्थायी हो रहे थे। और अस्थायी होने ही के क्रम में ही पहले जो है कबीला थे, कबीला से फिर जन बन गए और जन से जनपद बन गए और जनपद से फिर महाजनपद बन गए। अब देखिएगा, तो इसी महाजनपद के बारे में हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, इस काल को, किस काल को? महाजनपद काल को द्वितीय नगरीयकरण काल कहते हैं। द्वितीय नगरीयकरण काल कहते हैं किसको? महाजनपद काल को। तब क्वेश्चन आता है कि प्रथम नगरीयकरण काल किसको कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम जो है नगर खोजा गया था तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय खोजा गया था और वो था हड़प्पा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। तो देखिएगा, इसीलिए जो है महाजनपद काल को दूसरी बार यहाँ जो है खोजा गया, तो द्वितीय नगरीयकरण काल कहते हैं महाजनपद काल को। और इसी काल को वैदिकोत्तर काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिकोत्तर काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल को और क्या नाम से जानते हैं? तो वैदिकोत्तर काल भी कहते हैं। अब देखिए, इसका संख्या जो है 16। किसका संख्या? तो महाजनपद काल का संख्या जो है 16 है। अब देखिएगा, महाजनपद काल का जानकारी जो है कहां कहां से प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, इसका जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से मिलता है। तो देखिएगा, यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र, ये दोनों में जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है महाजनपदों का संख्या जो है 16 मिलता है। इसमें जो है महाजनपदों का संख्या जो है कितना मिलता है? तो आंसर होता है 16। अब देखिए, 16 महाजनपद में दो ऐसे महाजनपद थे जहां जो है गणतंत्रात्मक शासन था और दो के अलावा यानी 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन था। तो देखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन का मतलब क्या था? गण यानी संघ या समूह के द्वारा शासन किया जाना। और राजतंत्रात्मक के मतलब क्या था? कि यहाँ जो है राजाओं का शासन था। किसका शासन था? तो राजाओं का शासन था। अब देखिएगा, उसी क्षेत्र में जो है कुरु कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। कुरु का जो है राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। अब देखिएगा, यह जो था बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो कुरु। तो एक क्वेश्चन है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, और यह जो था बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था कौन? तो कुरु। अब देखिए, पंचाल, यह जो था इसका राजधानी अहिछत्र या कंपिल, यह जो था विद्वान एवं दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन है
आता है क्वेश्चन कि विद्वान एवं दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध कौन सा महाजनपद था? तो पंचाल। राजधानी यही छत्र या कंपिल्य। ठीक है। अब देखिए एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में है तो वो जो है अस्मक। कौन है? तो अस्मक, जो दक्षिण भारत में है, एकमात्र ही महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, उसका नाम है क्या? तो अस्मक। और इसका राजधानी कहाँ? तो पोतन या पोटली। पोतन या पोटली। अब देखिएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद, यानी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। अब देखिए मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए ये मगध जो था सबसे अधिक यानी कि शक्तिशाली था, तो इसका कारण क्या था? तो देखिए योग्य शासन की अधिकता, यानी कि योग्य शासन अधिक मात्रा में थे। गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र के मध्य होना, यानी गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र के मध्य स्थित था कौन? मगध। द्वाब क्षेत्र क्या होता है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र को द्वाब क्षेत्र कहते हैं। और लोहे के प्राप्ति के कारण जो है यह मगध जो है सब महाजनपदों से शक्तिशाली था। अब देखिएगा इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। ऐसे आपको जनरली आंसर जो है वैशाली ही आंसर देता है। ठीक है। विश्व का प्रथम गणतंत्र का उदय यानी प्रारंभ या स्थापना जो है वैशाली ही देता है, लेकिन अगर वो थोड़ा डीपली में अगर रहे तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। अब देखिए वैशाली जो था वज्जी का राजधानी था। देखिए यहाँ हम लोग करे हैं ये वज्जी का राजधानी था वैशाली। और वज्जी तो जो था वो 8 जनों का समूह था। 8 जनों का समूह था, उसमें सबसे प्रबल जो था वो लिच्छवी था। लिच्छवी गणराज्य था, ये जो है सबसे प्रबल था। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वज्जी जो था 8 जनों का समूह था और जिसका राजधानी था वैशाली। और वही 8 जन में सबसे प्रबल जो था वो लिच्छवी था। और यही जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र का यानी कि जन्म माना जाता है। इसका गठन लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग जो है 500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का अधिक विस्तार होने के कारण सामाजिक फिर आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है। और लोहे के प्राप्ति के कारण लोग जो है अस्थायी होने लगते हैं, कृषि कार्य में जुड़ने लगते हैं। और लोग अस्थायी होने के कारण फिर जो है कबीला जन में विकास हो जाता है। और जन का विकास जनपद में और जनपद का विकास जो हो जाता है महाजनपद में। और महाजनपद जो है वही हम लोग कर रहे हैं। तो महाजनपद काल को द्वितीय नगरीयकरण काल कहते हैं। और इस काल को वैदिकोत्तर काल भी कहते हैं। और इसका संख्या जो है 16 है। महाजनपद काल का संख्या 16 है। इसका जानकारी जो है मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ये दोनों से पता चलता है कि महाजनपद का संख्या 16 था। महाजनपद का संख्या 16 था। अब देखिए इसमें 16 में 2 जो ऐसे थे वज्जी और मल्ल, 2 ऐसे महाजनपद थे जहां गणतंत्रात्मक शासन था। यानी कि वहां जो है गण संघ या समूह जो है शासन करते थे। जबकि अन्य सभी महाजनपद जो थे जहां राजतंत्रात्मक शासन था, यानी कि राजाओं का शासन था। अब देखिए कुरु एक ऐसा महाजनपद था जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर था। वह बल एवं बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिएगा पांचाल जो था ये जिसका राजधानी अहिछत्र या कंपिल, यह जो है विद्वान एवं दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। एकमात्र महाजनपद काल जो दक्षिण भारत में स्थित था उसका नाम है अस्मक और जिसका राजधानी पोतन या पोटली। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था जिसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और विश्व का प्रथम गणतंत्र का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली के कहा तो लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। इसका गठन लगभग जो है
500 ईसा पूर्व में हुआ था। वज्जी वज्जी का राजधानी था वैशाली, और वज्जी जो था 8 जनों का समूह था। उस 8 जनों में सबसे प्रबल जो था वो लिच्छवी गणराज्य था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तब तक अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। तो चलिए अब जो है महाजनपद एवं उनके मुख्य राजधानी, देखिए इसमें जो है मुख्य रूप से आपको राजधानी याद रखना है। ऐसे जो वर्तमान क्षेत्र हैं वो ज्यादा नहीं, हम इंडिकेट कर देंगे कि कौन कौन वाला आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको राजधानी कंफर्म याद रहना चाहिए। तो चलिए हम याद आपको करवाते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है मगध। मगध का जो है गिरिब्रज या राजगृह। तो देखिए इसको याद करवाने के लिए कुछ आपको बात बताते हैं। जैसे मगध लिखा हुआ है तो हम लोग को पढ़ जाना है मध, हनी, हनी जो हम लोग कहते हैं मध। मध जो है कोई राजा के घरे पहुंचाना है, और मान लिया जाए कि आप गया में रहते हैं और आपको पटना पहुंचाना है। ठीक है, तो जिसे आप ले जा रहे हैं, तो आपको जब ले जा रहे हैं तो एक दोस्त देखा, तो वो क्या बोल रहा है जो सुनिए। मगध यानी मध ले जा रहे हैं आप, तो किसके लिए, तो राजा के लिए। कहां से, गया से पटना। तब क्या बोल रहा है वो दोस्तों कि गिरलो न तब बाजार के मारतो रजवा। गिरलो तब बाजार के मारतो कौन, रजवा। तो जा रहा था कहां से, गया से पटना। तो देखिए हम आपको पहले वर्तमान क्षेत्र वाला जो है इंडिकेट कर देते हैं कि कौन कौन आपको पूछेगा। ये सब बिहार का है तो ये पूछेगा। अब देखिए आपको ये पूछेगा देवरिया, फिर जो है आपको ये दिल्ली पूछेगा, और फिर जो है आपको ये पूछेगा दक्षिण भारत, और ये पाकिस्तान। तो ये सब जो है आपको पूछेगा, इसलिए ये इंडिकेशन हम आपको दे दिए हैं। कम से कम ये जो हम घेरा लगाए हैं, गोला लगाए हैं, तो वो सब जो है आपको याद रखना है, इसलिए कि वो सब जो है आपको आता है। और बाकी जो है अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद होता है तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। तो वही जो है मध लेके जा रहा था राजा के लिए। दोस्तों आप बोल रहा है कि गिरलम न तब बाजार के मार्ग तक जा रहा था, कहां से, गया से पटना। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद यही था, मगध था। अब देखिए अगला है अंग। अंग का क्या, चंपा, या फिर आपको याद करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, आओगे चंपा कहां से, भागलपुर मुंगेर से। भागलपुर से चाहे तो मुंगेर से, वही रूट में है दोनों, तो भागलपुर कह सकते हैं। आओगे चंपा कहां से, भागलपुर से। ठीक है, अगला जो है बज्जी। बज्जी का क्या, वैशाली या विदेह या मिथिला, ऐसे जनरली आपको यही रहेगा, वैशाली ही देगा। ठीक है, ये कहाँ के क्षेत्र है, तो वैशाली के साइड में ही, जैसे वैशाली जो है हाजीपुर साइड में है, तो उधर ही जो है आपको मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। तो बज्जी का वैशाली या विदेह या मिथिला, और ये जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ये बज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, और उसमें जो है सबसे प्रबल जो था वो लिच्छवी था, और वहीं जो है गणतंत्र का उदय हुआ था। ठीक है, जो कि हम पिछले पहले जो है याद करवा चुके हैं। तो देखिए अगला जो है काशी। काशी का क्या, वाराणसी, और ये जो है बनारस में है। फिर कौशल का क्या, श्रावस्ती। आपको पता है कौशल जो है जो कि यहाँ गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और श्रावस्ती में, श्रावस्ती या साकेत, देखिए दो जहां भी हैं दोनों याद रखिएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन में ये रहेगा। ठीक है, तो कौशल का श्रावस्ती या साकेत, यह कहा, फैजाबाद है। ठीक है, मल्ल का कुशावती, मल्ल का कुशावती, यह कहा, देवरिया। अब देखिए चेदी का शक्तिमती या सोथीवती, यह है कहा, बुंदेलखंड, यूपी में पड़ता है। ठीक है, कम्बोज का हाटक, कम्बोज का हाटक, ये नहीं पढ़ लीजिएगा, कम्बोज के फाटक। ठीक है, या फिर इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिससे बोझ है, बोझ है ना,
तो आप याद रख सकते हैं बोझा ले ले, ठीक है, तो कहता है हट हट हट, न तो पटक दो, हट फाटकवा खोल, हाटक लिखा हुआ पाठक भी पढ़ सकते हैं। तो कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा। आपको याद रखना है इस तरह से कि मथुरा वाला जो भी रहता है ना वो सूर सूर करते रहता है, तो सूरसेन के मथुरा। और वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी। और पांचाल के अहिछत्र या कंपिल्य, पांचाल के अहिछत्र या कंपिल्य। अवंती के उज्जैन या महिष्मति, अवंती के उज्जैन या महिष्मति। और कुरु के इंद्रप्रस्थ, ये कहाँ के क्षेत्र पड़ता है? दिल्ली। कुरु का इंद्रप्रस्थ और ये दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। देखिए इसको याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। मत्स्य का विराटनगर कहने का मतलब कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है जीव में तो मछली का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सा जीव का है? तो मछली का है, वो विराट अवस्था में। तो कहने का मतलब मत्स्य का विराटनगर, ठीक है, मत्स्य का विराटनगर। अब देखिए इधर किए हैं अस्मक, अस्मक का जो है पोतन या पोटली, अस्मक का पोतन या पोटली, ये दक्षिण भारत में है। और गंधार का तक्षशिला, ये पाकिस्तान में है। तो देखिएगा भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये है कहाँ? तो पाकिस्तान में। देखिए ये भारत का प्राचीनतम इसलिए कहा जाता है कि जिस समय ये सब महाजनपद था वो समय, उस समय जो है पाकिस्तान नहीं था, भारत में ही सब था शामिल। तो इसीलिए भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय। या अगर जो है ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर मारिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो चलिए एक बार फिर से तो देखिएगा, एक बार फिर से हम आपको इधर विशेष तथ्य वाला सब हम आपको पहले ही याद करवा चुके हैं। तो चलिए मुख्य रूप से यही याद करना है, महाजनपद और राजधानी, ठीक है। मगध का गिरिव्रज या राजगिरी, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली विदेह या मिथिला, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती या साकेत, मल्ल का कुशावती, ये देवरिया में पड़ता है। फिर चेदी का शक्तिमती या सोथीवती, कम्बोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, पांचाल का अहिछत्र या कंपिल्य, अवंती का उज्जैन या महिष्मति, और कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोतन या पुटली, जो दक्षिण भारत में है, और गंधार का तक्षशिला पाकिस्तान में है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह है कहाँ वर्तमान में? तो पाकिस्तान में। तो चलिए एक बार जो है स्थान मुख्य रूप से तो मगध जो है राजधानी, राजगिरी या गिरिव्रज, गया पटना के क्षेत्र, ठीक है, बिहार वाला ये सब याद रखिएगा, पूछता है। अंग का चंपा, ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है। फिर वज्जी वैशाली, ये मुजफ्फरपुर दरभंगा का क्षेत्र पड़ता है। फिर आपको मल्ल जो है कुशावती देवरिया के क्षेत्र पड़ता है यूपी में। फिर जो है आपका कुरु यानी राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है। फिर जो है अस्मक, इसका राजधानी पोतन या पोटली, ये दक्षिण भारत में है। फिर गंधार जो है ये तक्षशिला राजधानी, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये जो है आपका महाजनपद का सेवा यहीं तक है, यानी कि टोटल क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तो देखिए आप लास्ट तक बने रहें हमारे वीडियो पर। तो हम आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगा वीडियो। और जो जिस टॉपिक पे आपको लगे कि वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और कोशिश करेंगे कि आपको दें। देखिए थोड़ा सा लंबा टॉपिक वाला रहता है तो उसको वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम की जरूरत होता है। तो अभी अगर छोटा टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो कहिएगा, उस टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करा दे। तो आज भर इतना ही, इसको बंद करते, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।